नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्ट्रेड पे स्वागत है। जैसा कि आपको शाम को क्लास मिलती है 7 बजे, वैसे ही आज आपको कंप्यूटर की 6 क्लास मिलने वाली है। इसमें आप बीएसएफ, आपका आईटीबीपी, सीआईएसएफ और जो भी अन्य वैकेंसीज में कंप्यूटर पूछा जाता है, हर किसी में क्वेश्चंस काम आने वाले हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर बीएसएफ और आईटीबीपी का प्रैक्टिस अभी तक बाय नहीं किया है तो 7311199132 पे जाके आप बाय कर सकते हो। इस पे व्हाट्सएप करना है, वहां जाके बाय कर सकते हो और तैयारी फुल करनी है। इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है, मोटिवेशन हाई रखना है, मोरल हाई रखना है, कोई भी टेंशन नहीं है, सिलेक्शन होगा इस बार। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना क्योंकि वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, सूरज श्रीवास्तव टीवीए करके है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत बहुत बधाई, हमारी जो फैमिली है टीवीए की, द विक्ट्री अड्डा की, वो 20,000 की हो गई है, 20K हमारे हो गए हैं। तो इसी खुशी में, खुशी क्या है, अभी तो बहुत हमारी छोटी फैमिली है, हम चाहते हैं ये फैमिली और बड़ी हो तो और हम बड़ी सेलिब्रेट मतलब कि क्या करेंगे, एक तरफ मतलब कि मीटअप रखेंगे जहां सभी लोग आएंगे और मिलेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले फैमिली और बड़ी हो जाए ताकि हम ऑल इंडिया फैल जाए। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन डायलॉग डॉक्यूमेंट। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक आपको पता होगा वैसे कि जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो अगर किसी वर्ड पे हाइपरलिंक लगा देते हैं तो जैसे उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जाके एक बार खुल जाएगा या फिर वो किसी और पेज पे उसको रिफर कर देगा। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है। तो हाइपरलिंक के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो Ctrl+H होता है ना, Ctrl+H के लिए आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जो भी जिस वर्ड पे भी आपको इंसर्ट करना है हाइपरलिंक, उस पे सिलेक्ट करना है, Ctrl+H लगाना है, उसके बाद जो भी आपको लिंक देना है उस पे हाइपरलिंक कर सकते हो। तो ये बहुत ही पुरानी चीज हो चुकी है, अब बहुत लोग हाइपरलिंक यूज नहीं करते। मैं कहीं कहीं आप देखोगे विकिपीडिया में पढ़ते हुए या कहीं पर भी तो आपको हाइपरलिंक दिखे जहां ब्लू वर्ड्स दिखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 1 MB कितने के बराबर होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, मगर ये जान लीजिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सीआईएसएफ के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, बीएसएफ के एग्जाम में पूछा गया था, आईटीबीपी के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछा गया था। तो ऐसे इसका आंसर ये 1024 होता है केबी। तो आप इसको याद रखना और काफी टेराबाइट तक, गीगाबाइट तक सब कुछ आप याद कर लेना। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की। सब्सक्रिप्ट का मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज होता है x का स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है x ऐसे। ठीक है, तो जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं सब्सक्रिप्ट और जो ये ऊपर वाला होता है इसे सुपरस्क्रिप्ट करके कहते हैं। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की अलग होती है और मतलब कि जो ये सब्सक्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की अलग होती है। तो ये बहुत सी चीजें सिंपल है। इसके लिए Ctrl+= करते हैं, कंट्रोल दबा के = दबा देते हैं तो आपका ये सब्सक्रिप्ट हो जाता है। जैसे ये x की बाय x नीचे 2 ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक तरह से ये भी हो ना कि हाँ मुझे याद हो रहा है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। डिबगिंग इसका आंसर होगा। त्रुटियां हटाने के लिए डिबगिंग यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, विंडोज कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जाता। आपको पता है कि कोई भी जो भी आप कंप्यूटर यूज करता होगा उसको पता होगा कंट्रोल पैनल होता है, एक कंट्रोल आपका पैनल होता है। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें होती है, मतलब पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर यहीं से कंट्रोल किया जाता है। मगर उसमें प्रिंटर वाला भी होता है, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन भी होता है, ऐड फॉन्ट भी होता है, मगर रन एप्लीकेशन नहीं होता। रन एप्लीकेशन का डायलॉग तब आता है जब किसी आप एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये डायलॉग आपका नहीं होता, ये नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है HTT, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, सीधी सी बात है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस तरह से आप शॉर्टकट भी याद कर लेना क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं ये सब चीजें। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए U पर क्लिक करते हैं। मतलब U अगर दबा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। इटैलिक करने के लिए आपको पता है Ctrl+B दबा देते हैं और Ctrl+I दबा देते हो, तो इटैलिक्स और अंडरलाइन अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि XLSX एक्सटेंशन किसका है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन DOX होता है। ठीक है, जो PPT वाली फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन PPTX होता है। तो ये चीज जो एक्सटेंशन होता है ये होता है एक्सेल का।
ठीक है, इसको याद रख लेना और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ ना तो इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन ऐसा दिखे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है, इससे आपका तुक्का लगाने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। ईमेल के जनक हैं, देखिए ये ईमेल के जनक है राय टॉमिंसन है, मगर यहाँ पर एल के बाद एनबी होगा, ठीक है, थोड़े मिस स्पेल्ड हो गए। तो टॉमिंसन है, आप इसके जनक हैं, इन्होंने ईमेल की खोज की थी, मतलब इनको इन्वेंट किया था। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। तो आपको पता है आईपी एड्रेस, बहुत ही सिंपल सी बात है, आईपी एड्रेस कोई कंप्यूटर का एड्रेस कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है अनचाहे कमर्शियल ईमेल को कहा जाता है। बहुत सारे ईमेल्स आपको पता है कि आते रहते हैं, तो इसको कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है स्पैम कहता है, ठीक है, बहुत ही सुना हुआ वर्ड होगा आपको। और एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज आप भी अपने लिए मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए कीजिए, अपने दोस्तों को किसी लिए तो मत करिए, मेरे माँ बाप के बारे में तो जरूर सोचिए। दुनिया क्या कह रही क्या नहीं कह रही उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस काम में लगे रहना और एक दिन सफलता मिलेगी। अब इसमें पूछा जा रहा है पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। और पैन कार्ड में कुछ चीजें होती हैं जो मतलब कि वो डिफाइन करती हैं कि पहला लेटर क्या है, ये वो सब चीजें, वो तो फालतू की चीजें कभी काम पूछी नहीं गई एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर जैसे कि आपको पता है ना, एक इधर लेफ्ट वाला हो गया, एक इधर राइट वाला हो गया, अब बीच में सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, तो सेंटर करने Ctrl+C दबा देते हैं तो सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाए, सॉरी Ctrl+C नहीं होता, Ctrl+E होता है, सॉरी मेरी गलती है, माय मिस्टेक, माय बैड। चलते 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 3D प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखिए जावा तो है नहीं, आपको पता है, कोरल ड्रॉ भी नहीं है, एडोब फोटोशॉप भी नहीं है, ये क्यूरा जो होता है ना, क्यूरा, ये आपका होता है 3D प्रिंटिंग के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं भी कहूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मुख्य मेमोरी दो, एक होती है रोम, एक होती है रैम। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपको पता ही होना चाहिए। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। देखिए आईपी इसका फुल फॉर्म होता है आईपी वर्जन, ठीक है, वर्जन 4, ठीक है, इसमें होते हैं 32 बाइट्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल पे काम करता है, इसको देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्न से कौन सा कहा जाता है। तो लैन तो आपको पता है कि ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये बहुत छोटी जगह पे, और जो WAN होता है WAN होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत ही बड़े विशाल जगहों पे, मतलब कि पूरी सिटी में काम कर रहा है, बहुत बहुत दूर दूर जगह पे काम कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये इंटरनेट का एक उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या है क्या कहलाती है। जो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत, जैसे किसी का आप कैमरा बोलते हो कि इतने मेगापिक्सल का, इतने मेगापिक्सल का, क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, अगर इमेज में किसी में बड़े बड़े डॉट है ना, ऐसे बड़े बड़े डॉट आ रहे हैं, तो वो कम रिवॉल्यूशन का है, ठीक है, कम पिक्सल का है। मगर किसी पिक्चर में बहुत ही छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से डॉट से वो पिक्चर बनी हुई है ना, तो वो पिक्चर फटती नहीं है, मतलब उसको अगर आप जूम करोगे तो वो फटती नहीं है, तो उसको कहते हैं, अगर जो पिक्सल होते हैं उसी को कहते हैं कि ये रिजोल्यूशन है, इस पिक्चर का रिजोल्यूशन बहुत हाई है, हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि जो आपको होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जो आपकी 5th जनरेशन आ गई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई, जैसे एलेक्सा वगैरह आप सुन ही रहे हो, तो ये सब इसी 5th जनरेशन में आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है Ctrl+Shift+Alt कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मॉडिफायर की, क्योंकि इससे आप चीजें मॉडिफाई करते हो, Ctrl+C Ctrl+Z Shift वगैरह दबा के बहुत सी चीजें जो आप मॉडिफाई करते हो, इसलिए इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए मैंने, ऐसे ही आपकी आज 6वां प्रैक्टिस सेट हो गया, ऐसे मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा, हिंदी की भी क्लासेस में लाने वाला हूँ और इंग्लिश और मैथ की भी क्लासेस साथ में लाऊंगा। अकेला बंदा हूँ, कर रहा हूँ, आपके लिए जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा, बस आपका साथ चाहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली से जुड़ते रहें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मुझे, वहां पर भी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि वहां भी थोड़ा फेमस हो जाऊं आप लोगों के साथ, आप रहेंगे, सब साथ रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।